नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। लगातार 3-4 दिनों से हमारे सिविल डिफेंस के जो मित्र हैं, बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कुछ अपडेट हम लगातार दें उन्हें, और मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था कि जब तक सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी हमारे पास नहीं आती है, तब तक मैं आपको कुछ भी गलत नहीं कहता। क्योंकि मुझे पता है कि आपके परिवार या आपका घर, आपके कैसे किस तरीके से चल रहे हैं, मुझे पता है। क्योंकि दिल्ली से शहर में रहना बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसी नौकरी जिसमें तकरीबन 24-25 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हर महीने मिला करती थी, और अक्टूबर से लेकर अब तक आपके पास नौकरी नहीं है। मित्रों, एक ही रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि आप बेरोजगार हैं, आपकी खबर हम दिखाते हैं और इसी उम्मीद में दिखाते हैं कि आप देखिए। आपके प्रति हमारी संवेदना नहीं है, बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि आपको आपके बारे में अपडेट करते रहें। तो अपडेट करते रहें। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको, जो हम खबर आपको दे रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपकी संख्या तकरीबन 26,000 से ज्यादा है। आप हमारी खबर को जरूर देखते जरूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। चंद हमारे मित्र जो हैं वो कमेंट करते हैं। तो आज हम आपको बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर इसलिए कि कोई चैनल आपको दिखाने के लिए तैयार नहीं है, किसी चैनल को आपकी चिंता नहीं है। देखिए, रिपोर्टर तो मैं बड़ा हूं, इतने सालों का अपना तजुर्बा है, लेकिन खबर दिखाने के लिहाज से, क्योंकि मैं एक छोटे चैनल चला रहा हूं, कि हमारी संख्या बहुत, सब्सक्राइब जो पर्सन है वो, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन हिम्मत तो रखता हूं कि भाई बड़ी बड़ी खबरें आपको देता रहूं। तो सिविल डिफेंस वाले या फिर बस मार्शल जो हैं वो इसको शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि हम आपके अपडेट्स को लगातार फॉलो करते हैं और आपको फॉलो करके बताते भी, क्योंकि आपकी एंट्री सचिवालय में नहीं है, लेकिन मेरी एंट्री है। उन बड़े ऑफिसर के पास भी मैं जाता हूं और आपके मसलों को सुलझाने की कोशिश करता हूं और बताता भी हूं। तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर ये है कि आप को लेकर हो क्या रहा है। यानी आम आदमी पार्टी आपके लिए क्या किया, वो एक अलग सी बात है। अब बात ये है कि आप, यानी सिविल डिफेंस वालों को लेकर जजमेंट क्या आया, उसके बाद डायरेक्शंस क्या दिए गए, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मित्रों, हम आपको बताने के लिए यही आए हैं कि आपको लेकर एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है, कुछ दिन पहले, तकरीबन 6 दिन पहले की बात है, एक लॉयर्स की हमने वीडियो चलाई थी। आप ही में से कई मित्रों ने इसमें शामिल किया था, और मैं उसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। डेज को मैनेजमेंट ने जिस ऑर्डर से आपकी नौकरी को खत्म किया था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खत्म कर दिया है, और ये कहा है कि वो ऑर्डर बेमाने है, गलत है, और उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। तो ऐसा बोला कि आप ऐसा माने कि ऑर्डर कभी पास है, ये मानिए कि ऑर्डर कभी पास ही नहीं हुआ, और उनको डायरेक्शन दिया है कि आपको नौकरी में रखें, बेकारी का सारा पैसा दें, और जिन जिन पोस्टों पे आप काम कर रहे थे, वो पोस्टें आपके लिए रिजर्व रखें, वो उन पोस्टों के ऊपर और किसी को नहीं लगाए, उन पोस्टों को खाली रखें, ताकि
जब तक आपका रेगुलराइजेशन का मैटर चल रहा है, अगर रेगुलराइजेशन का मैटर आपके हाथ में हो जाए तो वो पोस्टों पे आपको पकड़ के ये जो ऑर्डर है, अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आपको नौकरी में रखा जाए, 30 अक्टूबर से लेकर आज तक की सैलरी दी जाए। जब तक मुकदमा चल रहा है, जिन पोस्टों पे आप काम कर रहे थे, ड्राइवर थे, एलडीसी थे, जहां जहां भी काम कर रहे थे, एमटीएस का काम कर रहे थे, जिन पोस्टों के खिलाफ अगेंस्ट आप लगे थे, वो सारी पोस्टें वैकेंट रखी जाए, ताकि अगर कल कोर्ट आपको रेगुलराइजेशन का ऑर्डर करती है तो वो पोस्टें वहां पे हो, कोई और आदमी उसमें भर्ती नहीं हो। मेरी जानकारी में ये बहुत अच्छा ऑर्डर आपके हक में हुआ है, 100% आपके हक में हो गया है, कोई 99% भी नहीं है। ठीक है, नौकरी में आपको रखा जाए। अब समझने की क्या जरूरत है? ये ऑर्डर आया था तो कुछ मित्र ये बता रहे थे कि पुराने ऑर्डर हैं, लेकिन ये पुराने ऑर्डर नहीं, 6 दिन पहले हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है और उस ऑर्डर में क्लियर किया गया है और क्लियर ये किया गया कि आपके लिए जो नहीं जिन जहां जहां से जिन जिन पदों से आपको हटाया गया है उन पदों को फिलहाल वैकेंट रखा जाए और जब तक कार्रवाइयां हो रही है, यानी जब तक ये कोर्ट का डिसीजन आता है या डिसीजन नहीं आता है या उसमें वक्त लगता है या जैसी भी बातें होती है, तब तक आपको उसी पद पे मानते हुए आपको मानदेय भी दिया जाए। अब हो क्या रहा है, जिस बात की मैं चर्चा करने वाला हूं, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के बीच में चर्चाएं कैसे तेज हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ, तो मैं खबर जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उसके मुताबिक, देखिए, नेताओं ने आपके साथ छल किया, प्रपंच किया, जब जो किया जैसा किया आप जान ही रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं। उसके बाद कल स्पेशल बैठक जो है वो हाउस की बुलाई गई है, विधानसभा की। आपके मसले को लेकर अभी तक उस पर सिर्फ चर्चा हुई थी, उसको पास नहीं किया गया था, उसको बजट के उसको कैबिनेट की मुहर नहीं लगी थी उस पर। अगर मुहर लगती तब उस पर चर्चा शुरू होती। तो यहाँ भी जो है वो कहीं ना कहीं खेल आपके साथ हो चुका है मित्रों, मार्शल्स और तमाम सारे। अब लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव से पहले ये सब चीजें होती रहे, लेकिन जो मुझे लगता है कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अब ये मसला सीधे सीधे गेंद जो है कहां किसके पाले आ चुका है, लेबर कमिश्नर ऑफिस, यानी लेबर कमिश्नर ऑफिस में आपके मसले पे अब चर्चा शुरू हो चुकी है। आज टॉप ऑफिसर्स के सोर्सेज जो हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है। उनसे मैंने पूछा कि आखिर सिविल डिफेंस वालों के साथ क्या हो रहा है। तो उनका कहना था कि कल इस पे हम बैठक करेंगे, कल इस पे चर्चा होगी और कल और भी अधिकारियों कंसर्निंग ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि कोर्ट के डायरेक्शंस क्या हैं। जी, अभी तक कोर्ट के डायरेक्शन क्या है, क्योंकि देखिए, ना तो मंत्री को कोई लेने देना है, मुख्यमंत्री जेल में ही है, लेकिन अधिकारी कंसर्न यहाँ है। उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक रास्ता निकले और आप लोगों की रोजी रोटी जो जा चुकी है उसको फिर से वापस दिया जा सके। अब बेहतर रास्ता निकालने के लिए या कोर्ट के डायरेक्शंस क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि कोर्ट, आप जानते हैं कि कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो जजमेंट को पढ़ने के बाद ही उसके क्या मीनिंग्स है, क्या प्रो क्या कॉन्स हैं, उन तमाम सारे एस्पेक्ट को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। तो यही यहाँ वही सारी चीजें होनी है। तो आज जो मेरी टॉप सोर्सेज से चर्चा हुई और मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा था कि सर इसमें क्या हो रहा है, कोर्ट ने डायरेक्शन तो दे दिया। उनका ये कहना था कोर्ट का जजमेंट की जो कॉपी है वो अब आज ही हमारे पास आई है ना, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कोर्ट वर्डिक्ट देता है लेकिन उसको अपलोड या उसको करने में और बीच में छुट्टियां काफी थी, इसलिए ठीक से उसको परसू नहीं किया गया था। अब उसमें कहा गया है लेबर कमिश्नर को कहा गया है, लेबर कोर्ट को कहा गया, लेबर कमिश्नर बल्कि लेबर कोर्ट को कहा गया है कि इस पर डिसीजन लिया जाए, मामला लेबर का है। देखिए, हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो जिस पोस्ट पे हैं, बतौर वकील के नाते, वकील जो स्टेटमेंट को दोहरा रहे थे उनके हिसाब से कि भैया जो जिस पोस्ट पे हैं, जिस पद पे हैं, जिस जहां जहां है, वो उन पोस्ट को खाली रखा जाए और इनकी जो सैलरी आपने रोक रखी है, उनको टर्मिनेट किया तो उनको सैलरी दीजिए। लेकिन अभी इस पर कोई डिसीजन ऑफिसर से नहीं ली है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री की हालत क्या है, वो तमाम सारे उसको क्या है, मुख्यमंत्री मंत्रियों की हालत क्या है। मंत्री जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, उनको लेटर पे लेटर लिख रहे हैं,
बिजली का तार भी गिर जाए उस पे भी कुछ कहानी सुनाने करते हैं। आप लोगों के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं लिखा। हाँ, विधानसभा में पास हो करने की बात हो रही थी, करके कहाँ फाइलें पड़ी हो वो जाने दीजिए। तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मित्रों, आपकी फाइलों पे चर्चा होनी शुरू हो गई है। कल इस मसले को लेकर सर्विसेज डिपार्टमेंट में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि लॉ के ऑफिसर्स भी होंगे, उसके बाद सर्विसेज के भी ऑफिसर होंगे, उसके बाद लेबर के भी ऑफिसर होंगे और दूसरे डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर होंगे, जो एक साथ बैठेंगे और इसके जो जजमेंट है उसके अदर एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि इसमें किस तरह के रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जाए, है ना। तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, सिविल डिफेंस वालों के लिए बहुत बड़ी खबर कि सचिवालय में सुगबुगाहट हुई तेज। तो आप ऐसे ही बने रहिए, कल भी मैं आपको एक बार अपडेट करूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रही कहानी, कहाँ फाइल अटकी हुई है। तो हम आपको चर्चा करते रहेंगे, आप शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा भैया, है ना। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर खबर चाहते हैं, आप खबर के लिए मैं आपसे पैसा नहीं लेता, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, लेकिन मैं खबर दे रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ, कम से कम लाइक तो करेंगे आप मित्रों, सिविल डिफेंस वालों। इतनी बड़ी खबर दे रहा हूँ कि सुगबुगाहट हो तेज हो गई, ठीक है। तो जरूर कमेंट करिए, बताइए, लिखिए, ताकि मैं भी आपको आपका खबर देता रहूंगा। देखिए, आप बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत दर्द में हैं। आपकी होली कैसे गई, दिवाली कैसे गई, मुझे पता है कि हम लोग जाते थे ठंडक में, आप वहीं बैठे रहते हैं। राजनेता आते हैं और गाना गा के चले जाते हैं। अधिकारियों को दर्द, आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं। कई अधिकारियों से बातचीत हुई, अलग अलग ऑफिसर्स में सिविल डिफेंस वालों को जो लगाया गया है अभी एमटीएस के तौर पे, उनकी सैलरी वही 15,000 के आसपास है। पहले 24,000 मिलती थी, 10,000 का लॉस है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिनको नौकरी मिल भी गई है वो भी परेशान है ना। तो इन तमाम सारे मसलों को हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो आप बने ही रहिएगा। नमस्कार।